सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। आज हम पुनः उपस्थित हैं एक नई कथा के साथ, एक नए ज्योतिर्लिंग कथा के साथ। पूर्व में हमने भगवान रामेश्वरम की कथा श्रवण की, कैसे राम जी ने भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की, पूजन किया और वर के रूप में यही मांगा कि आप यहीं पर विराजमान होकर जीवों के ऊपर कृपा करिए। हमारा 12 ज्योतिर्लिंग का सत्र चल रहा है, अब वो विश्राम की ओर है और उसके विश्राम के उपलक्ष्य में हम सभी आज भगवान घृष्णेश्वर, जिन्हें घृष्णेश्वर भी कहा जाता है, इनकी कथा का श्रवण करेंगे। जो महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें ये सबसे आखिरी ज्योतिर्लिंग है। तो आइए श्रवण करते हैं कैसे महादेव का नाम घृष्णेश्वर पड़ा और कैसे प्रकट हुए महादेव। श्री महादेव जो विराजमान हैं, श्री घृष्णेश्वर महादेव, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास दौलताबाद है, उसी के पास महादेव विराजमान है। महादेव की बड़ी विशेष महिमा है। कहते हैं किसी के पास यदि ऐसी कोई समस्या है कि पुत्र नहीं हो रहे हैं, महादेव के दर्शन करने से पुत्र होते हैं। और महादेव की ऐसी महिमा है कि जो भी महादेव का दर्शन करता है अथवा महादेव की इस कथा का श्रवण करता है, जो भक्त कथा है, इस कथा के श्रवण मात्र से वो जीव इस संसार में समस्त भोगों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। परंतु शर्त क्या है? कथा सुनना, इसका फल मिलेगा ही हमें, परंतु इसका फल हमें कब मिलेगा? जब वास्तविकता में हम कथा सुनेंगे। और कथा कैसे सुनते हैं? कथा सुनने का अर्थात जो भगवान के वचन हैं, जो ऋषियों के वचन हैं, उन पे पूर्णतः विश्वास होना चाहिए और भगवान के प्रति हृदय से श्रद्धा होनी चाहिए। जब श्रद्धा विश्वास दोनों होगा तभी जाके हम कथा वास्तविकता में श्रवण कर पाएंगे। और यदि हृदय में श्रद्धा नहीं है, ठाकुर जी के ऋषियों के वचनों पे विश्वास नहीं है, तो हम चाहे 1000 कथाएं सुन लें, कोई अर्थ नहीं होगा। महाराज श्री गोस्वामी जब मंगलाचरण करते हैं तो भगवान शिव और माता पार्वती को विश्वास और श्रद्धा विश्वास रूपिणो कह करके माता भवानी और भगवान शिव को वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि आप माता भवानी और भगवान शिव सदैव कथा सुनते रहते हैं, तो सभी जीवों के हृदय में श्रद्धा और विश्वास आप प्रदान करें, ताकि जो भी मानस जी की कथा श्रवण करे वो इसका पूर्ण लाभ उठा पाए। क्योंकि यदि हमारे हृदय में श्रद्धा नहीं रहेगी, विश्वास नहीं रहेगा, तो हम किसी भी चीज का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाएंगे, कथा का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाएंगे। और कथा का पूर्ण लाभ नहीं ले पाना अर्थात अपना समय बर्बाद करना। हम कथा श्रवण कर रहे हैं क्यों? ताकि हमारा कल्याण हो। कथा श्रवण करने का जो हमारा मकसद है वो यही है कि हमारा कल्याण हो। परंतु कथा सुनने के बाद भी हमारा कल्याण नहीं हो रहा है। कारण क्या है? कि हमारे हृदय में श्रद्धा नहीं है, हमारे हृदय में विश्वास नहीं है। यदि हमें वचनों पे विश्वास हो जाए, भगवान कह रहे हैं, शुभदेव जी कहते हैं कि भजन करना चाहिए। जीव फालतू में भोगों में पड़ा हुआ है, संसार को अपना मानने बैठा है जो उसका है ही नहीं। ठाकुर जी अपने उन्हें पराया बना दिया है। यदि वचनों पे विश्वास होता तो इस बात को हम स्वीकार कर लेते हैं। और वचनों पे विश्वास कैसे होगा? श्रद्धा कैसे होगा? कथा में श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगी? कथा के प्रति श्रद्धा कैसी होगी? ऋषियों के वचनों पे विश्वास कब होगा? सीधे तो हो नहीं जाएगा। इसके लिए 2 चीजों की आवश्यकता है। पहला, आपके हृदय का दृढ़ संकल्प। जब आप हृदय में ऐसा संकल्प कर लेंगे कि जो भी कथा में ऋषि कह रहे हैं, कथा में जो भी वर्णित है, भगवान की जो वाणी है, वो असत्य नहीं हो सकती है, तो फिर ये विश्वास जब धीरे धीरे आपके हृदय में आ जाएगा, ऐसा संकल्प ले लेंगे, तो वो विश्वास दृढ़ होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा, जब आप नित्य कथा सुनते रहेंगे, कथा सुनते रहिए धीरे धीरे, और मन में संकल्प लेकर के कथा सुनते रहिए, धीरे धीरे श्रद्धा और विश्वास आपके हृदय में आएगा। और जब श्रद्धा और विश्वास आ जाए तब समझ लीजिएगा कि कथा का पूर्ण लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे भगवान जो हैं, उनकी कथा का हम सभी श्रवण करते हैं। श्री घृष्णेश्वर भगवान कैसे प्रकट हुए महादेव, इनकी कथा का हम सभी श्रवण करेंगे। ये उस समय की बात है जब सुधर्मा नामक ब्राह्मण हुए भरद्वाज कुल में। इनकी एक पत्नी थी सुदेहा जी। तो सुधर्मा और सुदेहा जी के द्वारा कोई संतान नहीं हुई,
तो सुदेहा जी ने और सुधर्मा जी ने मिलकर बहुत भगवान की आराधना की निवेदन किया, परंतु महादेव की कुछ इच्छा, ठाकुर जी की इच्छा कि कोई संतान नहीं हुई महाराज। तो सुदेहा जी की जो बहन घुष्मा थी उनको उनका विवाह अपने पति के साथ करा दिया। अब जब पति का विवाह घुष्मा जी के साथ कराने के लिए उन्होंने कहा, सुधर्मा जी ने कहा कि विचार कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि जब घुष्मा के पुत्र हो जाए तुम्हारे हृदय में डाह उत्पन्न हो जाए। सुदेहा ने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। सुधर्मा जी ने कहा ठीक है। अब घुष्मा जी के साथ विवाह हुआ। फिर इधर सुदेहा जी ने क्या किया, क्योंकि ये भी महादेव की भक्त थी, तो इन्होंने घुष्मा जी को उपाय बताया कि आप नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बनाइए, महादेव की आराधना करिए, फिर पास वाले तालाब में उसका विसर्जन कर दीजिए। अब इन्होंने ये नियम प्रारंभ कर दिया। अब इनके इस नियम से प्रसन्न होकर महादेव ने इन्हें पुत्र दे दिया। अब जब इनके पुत्र हो गया महाराज, तो घुष्मा जी प्रसन्न हुई, सभी प्रसन्न हुए, दिव्य उत्सव मनाया गया। अब इधर पहले तो सुदेहा जी के हृदय में ऐसा कुछ नहीं था, परंतु पुत्र आ जाने की वजह से घुष्मा जी का थोड़ा मान बढ़ गया, सभी आके उन्हीं को पूछने लग गए। तो सुदेहा जी के हृदय में धीरे धीरे डाह उत्पन्न होने लगा, सौतिया डाह जो होता है वो उत्पन्न होने लगा। उन्होंने विचार किया कि जितने भी ये क्लेश का कारण है, मेरे मन के अशांति का कारण है, वो ये बालक है। यदि ये बालक ही ना रहे तो फिर ऐसा कोई कारण ही नहीं रहेगा जिससे मेरा मन अशांत रहे, मेरे हृदय में ऐसी आग जलती रहे, ऐसा डाह रहे। तो फिर क्या किया जाए महाराज। अब इधर सुदेहा जी के हृदय का डाह दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। अब महाराज ये इतनी चरम सीमा पे इनका डाह पहुंच गया, ईर्ष्या भाव इतनी चरम सीमा पे पहुंच गई कि एक बार उस बालक की इन्होंने हत्या कर दी। सुदेहा जी ने हत्या कर दी और फिर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके जो तालाब जिसमें महादेव को विसर्जित करती थी घुष्मा जी, उसी में उस बालक के शव को डाल दिए टुकड़े टुकड़े करके। अब इधर इस बालक का बड़ा हो गया था, इसका विवाह भी हो गया था बालक का। तो घुष्मा जी तो सुबह उठी और स्नान इत्यादि करके महादेव की आराधना में लग गई। इधर सुधर्मा जी भी अपने नित्य क्रम में लग गए, संध्या इत्यादि करके पूजन पाठ में लग गए। सुदेहा भी, अब हृदय की अग्नि तो मिट गई महाराज, अपना डाह मिटा लिया, बालक के ऊपर क्रोध उतार दिया, ईर्ष्या उतार ली, बालक की हत्या कर दी। अब ये भी प्रसन्न हो गई। लेकिन इधर जब उसकी पत्नी उठी और उसने अपने पास की सैया को रक्त रंजित देखा और अपने पति के शरीर के कुछ टुकड़े बिखरे हुए देखे, तो जोर जोर से विलाप करने लग गए। उसकी आवाज सुन करके सभी आए। अब जब देखें सभी तो बड़े आश्चर्यचकित महाराज, सभी रुदन करने लग गए। इधर सुधर्मा जी ने ये खबर घुष्मा जी के पास पहुंचाई। अब घुष्मा जी के पूजन संपूर्ण नहीं हुआ था, तो इन्होंने आके खबर बताई, सुन लिया, लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की, महादेव के पूजन में ही लगी रही। अब यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है कि जब जीव भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है तो उसके जीवन में कई बार ऐसी परीक्षा की घड़ी आती है जब उसे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि अब तो इस नियम को छोड़ दो, इस पूजन को छोड़ दो। महादेव भी देखते हैं कि इसके अंदर कितनी सामर्थ्यता है, कितनी आस्था है, कितना विश्वास है, कब तक ये निभा पाएगा। और जब उस परीक्षा में जीव सफल हो जाता है, भक्त सफल हो जाता है, तब महादेव उसे अपनी भक्ति प्रदान करते हैं, उसका मनोवांछित उसे प्रदान करते हैं। घुष्मा जी जरा भी विचलित नहीं हुई, अपना पूजन किए। उसके पश्चात आकर के जब पुत्र को देखे तो ज्यादा संताप नहीं हुआ महाराज। बोले कि जिन महादेव ने इस पुत्र को दिया था वही इसकी रक्षा भी करेंगे, जिन महादेव ने इस पुत्र को दिया था वापस लेकर वही आएंगे। अब ऐसा विश्वास महाराज, ऐसा कह करके फिर से महादेव की आराधना में लग गई। अब क्या हुआ कि उस दिन तो रात्रि हुई, फिर अगले दिन जब इन्होंने महादेव की 101 शिवलिंग बनाई, महादेव की अर्चना की और उसके पश्चात सरोवर में महादेव के पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन करके ये लौट रही थी, तभी इन्होंने क्या देखा कि मेरा पुत्र सरोवर के तट पर खड़ा है। अब महाराज किसी मां को उसका पुत्र दोबारा मिल जाए
जो कि मृत बालक उसे दोबारा दिख जाए तो उसके हृदय में अचानक से प्रसन्नता तो आ जाएगी, परंतु भक्तों का स्वभाव तुम्हारा अलग ही होता है। ना तो वो दुख में दुखी होते हैं, ना सुख में सुखी होते हैं, सदैव एक स्थिति में रहते हैं, एक रस में रहते हैं। उष्मा जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, महादेव का नाम लिया, हर हर महादेव का, ओम नमः शिवाय जपा। अब महादेव ने देखा कि जब मैंने इसके ऊपर दुख डाला तो भी विचलित नहीं हुई है, अपने कर्म में लगी रहे, और जब इसे मैंने सुख दे दिया तब भी अपने कर्म से विचलित नहीं हुई। महादेव ने कहा ये मेरी भक्ति के लायक है, ये मेरे दर्शन के योग्य हो गई है। अब महादेव प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। अब जब महादेव प्रकट हो गए महाराज, तो उष्मा जी ने प्रणाम किया। महादेव ने कहा कि तेरे सौत ने तेरे बालक की हत्या की है, इसलिए मैं उसका वध कर दूंगा। तो इन्होंने कहा प्रभु ऐसा मत करिए, जीवों के ऊपर कृपा करके आप सदा के लिए यहीं पर विराजमान हो जाइए। तो उनका निवेदन सुन करके महादेव वहीं पर विराजमान हो गए, और जो वो सरोवर था वो समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला सरोवर हुआ। महादेव ने वरदान दिया, जो जीव भी इस कथा का श्रवण करेगा वो इस संसार में समस्त भोगों को भोग कर अंत में मोक्ष का अधिकारी होगा। इसी के साथ आज की कथा यहीं पर विश्राम होती है। अंततः आप सभी से निवेदन करते हैं, यदि आपके आसपास कोई धार्मिक स्थल हो तो आप चाहते हो उसके विषय में अधिक से अधिक लोग जाने, तो उसकी संपूर्ण जानकारी आप हमारे ईमेल आईडी पे मेल कर दें या व्हाट्सएप कर दें। इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देते हैं। सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। बोलिए श्री घुश्मेश्वर महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम।